Class 10th English First Flight Poem 2nd Fire and Ice by Robert Frost. This is poem 2nd of this textbook. ये इस टेक्स्ट बुक की सेकेंड पोएम है. इससे पहले हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़ चुके हैं एंड वी हैव सीन दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ पोएट हु राइट्स इंटेंटफुली इंसाइटफुली अंतर्दृष्टिपूर्ण लिखते हैं एंड हिज पोएम्स आर ऑफन सिम्बॉलिकल. उनकी जो कविताएं होती हैं प्रायः प्रतीकात्मक होती हैं. इट मीन्स इट हैज़ अ सरफेस मीनिंग, एक सतही अर्थ होता है इनका. एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट, और उससे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं उसकी इनर मीनिंग यानी सिम्बॉलिकल मीनिंग, उसका प्रतीकात्मक अर्थ. लाइकवाइज दिस पोएम ऑल्सो मूव्स ऑन 2 levels ऑफ मीनिंग. यहाँ पे भी ये पोएम जो है, ये कविता इनकी 2 सतहों पर इसी तरह से वर्णन करती है. So before beginning the poem, we should see about the poet. So about the poet, I have told you earlier that Mr. Robert Frost is a 20th century poet mainly, though he was born in 1874 and died in 1963. और उनकी and his poems also won him Pulitzer Prize. पुलित्ज़र प्राइज़ के भी विजेता थे. नाउ वी शुड सी ऑन द अबाउट द पोएम. सो सी हियर. सो बिफोर बिगिनिंग द पोएम, वन मोर थिंग इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. टाइटल, सी द टाइटल, फायर एंड आइस. सो फायर एंड आइस, आग और बर्फ. So these two are the possible ends thought by the society that the world will end in this form. ऐसा सोचा जाता है कि जो संसार है इन 2 रूपों में अंत को प्राप्त कर सकता है. फायर, ऐसा सोचा जाता है कि धरती बहुत गर्म हो जाएगी और गर्म होकर के इतनी गर्म होगी कि फट जाएगी. और आइस यानी हिमयुग आ जाएगा, आइस एज आ जाएगी और हर कुछ सब कुछ जम जाएगा. दिस इज़ द सरफेस मीनिंग the poet wants to give in this poem. But in the symbolical meaning, for the symbolical meaning, this fire and ice stand for something more important. And what is that important thing? You see, here fire stands for passion and unbridled desire, lust and fury. यहाँ पे जो फायर है उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ पोएट ने निकाला है वो है पैशन, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साही अपनी भावनाएं, उत्तेजित भावनाएं. अनब्रिडल्ड डिज़ायर मतलब बेलगाम इच्छाएं. लस्ट, वासना. एंड फरी, और अत्यधिक क्रोध. जबकि आइस स्टैंड्स फॉर कोल्ड रीजनिंग डिवॉइड ऑफ वार्मथ ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स एंड रिजिडिटी. और कोल्डनेस क्या है? ठंडापन है. किस में? रिश्तों में, जिसमें हम सिर्फ रीजनिंग करते हैं, तर्क लगाते हैं और रिश्तों की गर्माहट को खो देते हैं और बहुत रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं. सो दिस इज़ द सिम्बॉलिकल मीनिंग दैट द पोएट वांट्स टू टॉक इन सिम्बल्स ऑफ फायर एंड आइस. नाउ लेट्स बिगिन द रेसिटेशन ऑफ द पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now see this very small poem. What do you see? सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत क्या होगा? आग से होगा. सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ से होगा, यानी वही थियोरी कि गर्म होकर के एंड होगा या जम करके संसार का अंत होगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो लोगों की इच्छाओं को देखते हुए मैंने जो अनुभव किया है. आई होल्ड विद दोस्त, तो मुझे वो लोग सही लगते हैं हु फेवर फायर, जो कहते हैं कि यह गर्म होकर के अंत होगी. बट
it had to perish twice, but if it had to perish twice, लेकिन अगर इसका अंत 2 बार होना हुआ या 2 तरीक़ों से होना हुआ, I think I know enough of hate, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी अत्यधिक जानता हूँ. To say that for destruction ice is also great, और ये कह सकता हूँ कि विनाश के लिए आइस भी एक बड़ा ज़रिया हो सकता है. एंड वुड सफाइस, सफाइस इज़ अ शॉर्ट फॉर सफिशिएंट, पर्याप्त, तो यह भी पर्याप्त होगी. सो दिस इज़ द लिटरल मीनिंग, द सरफेस मीनिंग. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सिम्बॉलिकल मीनिंग वी गेट दैट द पोएट वांट्स टू से, जब हम इसका सिम्बॉलिकल प्रतीकात्मक अर्थ निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि पोएट यहाँ पे यह कहना चाहता है कि संसार का अंत सिर्फ इंसान की बेलगाम इच्छाओं की वजह से, उसके क्रोध की वजह से ही नहीं हो सकता है. ये तो ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और यही संसार के अंत का कारण बनेंगी. बट देयर इज़ ऑल्सो चांस दैट इफ़ द पीपल बिकेम indifferent towards the warmth of the relationships, अगर लोग रिश्तों की गर्माहट के प्रति इसी तरह से उदासीन होते रहे, so that is sufficient enough to end this world, तो ये भी पर्याप्त रूप से सक्षम है संसार का अंत कर सकने में. So this is the explanation of this poem. Now see the rhyme scheme, what the poet has framed this poem in. Fire, ice, desire, fire. So what do you see here? Fire, desire, fire. These words rhyme together, these ends, while ice, second line, twice, 5, and again 7th, ice and suffice, last line. These all match, while fire, desire, fire, these match, twice, ice, suffice. These words match. So we get the rhyme scheme of this poem as A, B, A, A, B, A, B, A. Though we do not get any fixed rhyming because this is a very small poem. So this is about the rhyme scheme. We have seen about the poet and have explained the poem, and here this poem finishes. Thank you.